नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बालिका वधू का दूसरा सीज़न 9 अगस्त से शुरू हो जाएगा। शो से जुड़े प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और फैंस द्वारा इन्हें पसंद भी किया जा रहा है। इसी बीच इसके पहले सीज़न में बड़ी आनंदी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी से जुड़ी एक खबर भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है और वायरल हो रही है। आपको बता दें कि प्रत्युषा ने 5 साल पहले अपनी जान गंवा दी थी और तभी से उनके माता पिता उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे उनको इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ रहे हैं। प्रत्युषा के घर वालों को लगता है कि उनकी बेटी ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि ऐसा किसी ने उनके साथ किया है या उन्हें मरने के लिए उकसाया गया है। हालांकि बेटी को न्याय दिलाने के चक्कर में पेरेंट्स कंगाल हो चुके हैं और अब उनकी आर्थिक हालत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इसी के बारे में हाल ही में उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उनकी बेटी जो थी वो उनके घर का एक बहुत बड़ा सहारा थी और जब से वे उनके साथ अब नहीं हैं और उसकी जो लड़ाई वे लड़ रहे हैं, इन चीज़ों के चलते वे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की हाल ही में दी एक इंटरव्यू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या बातचीत इनके पेरेंट्स ने की और किस तरह से अब ये इस पूरे मामले को देखते हैं। तो आनंदी का किरदार निभा चुकी प्रत्युषा बनर्जी को दुनिया से अलविदा कहे अब लंबा समय बीत चुका है। 2016 में उनका निधन हुआ था। प्रत्युषा के माता पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी को जान से मार देने के लिए उकसाया गया है। आपको बता दें कि प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल राज उस समय प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड थे, जिसके बाद राहुल को गिरफ्तार भी कर दिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने राहुल को ज़मानत दे दी थी और वो फिर बाहर निकल आए। उसके बाद तो खैर राहुल ने शादी भी कर ली और अब उनकी भी अपनी खुद की फैमिली है। लेकिन कई साल से बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए माता पिता लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण अब वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, क्योंकि जो लीगल फाइट अपनी बेटी के लिए वो लड़ रहे हैं उसमें काफ़ी खर्चा उनका होता है और उनके पास कोई ख़ास इनकम का सोर्स नहीं है। जहाँ वो पहले एक अच्छे खासे घर में रहा करते थे, जहाँ वो पहले एक अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी गुजारा करते थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके जो पिता हैं यानी शंकर बनर्जी और उनकी जो माता हैं यानी सोमा बनर्जी, वो एक कमरे के घर में गुजारा कर रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद प्रत्युषा के पिता कर चुके हैं। वे बताते हैं कि अब हम एक कमरे के घर पे अपना गुजारा कर रहे हैं क्योंकि घर पे इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। हमारे घर पर इनकम के भी सोर्स बहुत कम है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उनके पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी के निधन के बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जो हमारा सब कुछ लेकर चला गया और इस वजह से हम बर्बाद हो गए, हम कंगाल हो गए। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति पर भी बात की और कहा कि अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। बेटी ही हमारा सहारा थी और सब कुछ थी। उसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उसके जाने के बाद हमने कर्ज़ लिया और अब इसे उतारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कर्ज़ जो लिया है वो नहीं उतर रहा और अब और कर्ज़ की ज़रूरत महसूस होती है। घर चलाने के लिए प्रत्युषा की माँ एक चाइल्ड केयर सेंटर में नौकरी करती है और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करते हैं। वहीं प्रत्युषा के जो पिताजी हैं वो बताते हैं कि मैं खाली समय में कहानियाँ लिखता हूँ, शायद कभी किसी को मेरी कोई कहानी पसंद आ जाए। अब चाहे हमारे पास कुछ ना बचे हो